नमस्कार दोस्तों आंसर राइटिंग की सीरीज में आज हम पॉलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कंडक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए या सीखना चाहिए। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, क्या एक साथ चुनाव लोकतंत्र और संघवाद से समझौता करते हैं? विश्लेषण कीजिए। दोस्तों, इसे 250 वर्ड में हमें लिखना है। दोस्तों, अब हमें पहले एक साथ चुनाव का परिचय देंगे, फिर हम बताएंगे लोकतंत्र और संघवाद से ये कैसे समझौता करते हैं, इसका हमें विश्लेषण करना है। दोस्तों, ये विचार वर्ष 1983 से अस्तित्व में है, जब चुनाव आयोग ने इसे पहली बार प्रस्तावित किया था। दोस्तों, एक साथ चुनाव का विचार यह सन 83 से अस्तित्व में है। दोस्तों, वर्ष 1967 तक एक साथ चुनाव भारत में प्रतिमान थे। दोस्तों, वर्ष 1967 तक हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। दोस्तों, किसी भी पहलू के दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक पक्ष, एक नकारात्मक पक्ष। दोस्तों, यहाँ भी एक सकारात्मक पक्ष है चुनाव में और एक नकारात्मक पक्ष है चुनाव के विषय में। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सकारात्मक पक्ष क्या है। तो दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक चुनाव होता है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश में प्रत्येक वर्ष एक न एक चुनाव होता रहता है। इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने तर्क दिया कि इन चुनावों के चलते प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान होते हैं। जैसे दोस्तों, बिहार और यूपी दो बड़े राज्य हैं। इन चुनावों से संबंधित बजट की लागत लगभग 300 करोड़ रुपए आती है। दोस्तों, और अगला पॉइंट, आदर्श आचार संहिता सरकार की कार्यकारिणी को भी प्रभावित करती है, क्योंकि चुनाव के घोषणा के बाद न तो किसी नई महत्वपूर्ण पॉलिसी की घोषणा की जा सकती है और न ही इसका इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, और सुरक्षा बलों को तैनात करने तथा उनके ट्रांसपोर्ट पर जो लागत आती है उसका भी काफ़ी लॉस होता है। दोस्तों, अब एक साथ चुनाव के विपक्ष में क्या तर्क हैं। दोस्तों, एक साथ चुनाव कराना लगभग असंभव है, क्योंकि इसके लिए विधानसभाओं का कार्य को मनमाने ढंग से एक नियत समय में लाना पड़ेगा। जैसे दोस्तों, किसी यूपी और बिहार दो राज्य हैं, इनकी विधानसभाओं का कार्यकाल जो आगे पीछे है, तो इसको एक समय नियत समय पर लाना पड़ेगा, जो ऐसा कदम लोकतंत्र और संघवाद को कमज़ोर करेगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है, इससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि एक साथ चुनाव होने से मतदाताओं द्वारा एक तरफ वोट देने की संभावना अधिक होती है, जिससे केंद्र में प्रमुख पार्टी को लाभ होता है। दोस्तों, इससे जवाबदेही में भी कमी आती है, क्योंकि 5 वर्ष में एक से अधिक बार मतदाताओं के समक्ष आने से राजनेताओं की जवाबदेही बढ़ती है। और दोस्तों, इससे 5 वर्ष में एक बार जो पॉलिटिशियन राजनेता एक बार पब्लिक के सामने आएंगे और इससे उनकी जवाबदेही में कमी आएगी। अब दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या है। दोस्तों, अतः एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान और अन्य कानूनों में संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, लेकिन यह कार्य इस प्रकार किया जाना चाहिए कि लोकतंत्र और संघवाद के मूल सिद्धांतों को चोट न पहुँचे तथा
दोस्तों 1999 विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने का समर्थन किया था, जिसे लागू करना चाहिए। दोस्तों यदि आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।